हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी सहायता से आप स्वयं पर विश्वास की शक्ति करना सीखो लोगे। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख जाओगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें हमारे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर और साहसिक बनाती है। यह न केवल मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करता है। बौद्ध धर्म में आत्मविश्वास को आत्मज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। आत्मविश्वास की परिभाषा। आत्मविश्वास का अर्थ है खुद पर विश्वास करना, अपनी क्षमताओं में आश्वस्त होना और साहस के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना। यह एक मानसिक स्थिति है जहां हम स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और अपनी कारगरता पर कोई संदेह नहीं रखते। बौद्ध धर्म में आत्मविश्वास का महत्व। बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मविश्वास ही हमारे आंतरिक शांति और संतुलन का मार्ग है। यह हमें आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर करता है। बुद्ध का ज्ञान और उनकी शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति हमें समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती हैं। प्रेरक बौद्ध कथा। अंगुलीमाल की कहानी। कहानी का सारांश। अंगुलीमाल, जिनका वास्तविक नाम अहिंसक था, एक उज्जवल और तैयार शिष्य थे, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक दबावों ने उन्हें गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने निर्दोष लोगों को मार डाला और उनकी उंगलियों की माला बना दी, इसलिए उनका नाम अंगुलीमाल पड़ा। जब बुद्ध ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने अंगुलीमाल को सही मार्ग पर लाने के लिए एक यात्रा की योजना बनाई। बुद्ध अंगुलीमाल के स्थान पर पहुंचे और अपनी करुणा और आत्मविश्वास के साथ अंगुलीमाल से बात की। अंगुलीमाल की अंतरात्मा को झकझोरते हुए बुद्ध ने उसे उसके कर्मों का एहसास कराया। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चरणों में आत्मसमर्पण किया और उनके शिष्य बन गए। बुद्ध की शिक्षाओं और ध्यान साधना के माध्यम से अंगुलीमाल ने अपने आंतरिक शांति और आत्मविश्वास को प्राप्त किया और एक उद्धारक बने। परित्याग और परिवर्तन। अंगुलीमाल की कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी बिंदु पर सही मार्ग पर लौट आना संभव है। यह कहानी परित्याग और आत्म परिणाम का प्रतीक है। आत्मस्वीकृति। बुद्ध की शिक्षाओं से अंगुलीमाल ने सीखा कि आत्मस्वीकृति ही आत्मविश्वास का स्रोत है। उन्होंने अपने अतीत को स्वीकार किया और अपने वर्तमान को सुधारने की दिशा में कार्य किया। साधना और आत्मविश्वास। ध्यान और बौद्ध साधना ने अंगुलीमाल को आत्मविश्वास प्राप्त करने में मदद की। इससे उन्होंने अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को पुनः प्राप्त किया। ध्यान बौद्ध धर्म में आत्मविश्वास बढ़ाने का एक मुख्य साधन है। इससे व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकता है और उन्हें नियंत्रित कर सकता है। नियमित ध्यान का अभ्यास मन को शांति देता है और आत्मविश्लेषण को प्रोत्साहित करता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानता है और उन्हें विकसित करता है। ध्यान का प्रारंभिक अभ्यास। एक शांत और शांतिपूर्ण स्थान पर बैठें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और मन को शांति में लाने का प्रयास करें। नियमित रूप से प्रारंभ में 10-15 मिनट का ध्यान करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। विपश्यना ध्यान। विपश्यना एक गहन ध्यान तकनीक है जो बौद्ध धर्म में प्रमुख है। इसमें व्यक्ति अपने शरीर की भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं का निरीक्षण करता है। यह आत्मस्वीकृति और आत्मविश्वास को प्रकट करता है। मेटा प्रेम भाव ध्यान। यह ध्यान प्रेम और सहानुभूति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्ति अपने और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा की भावना को प्रकट करता है। यह आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। सकारात्मक दृष्टिकोण आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। अपने आप को सकारात्मक सोच, प्रेरणा और उत्साह से भरें। दैनिक सकारात्मक विचार। हर दिन सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें। अपने आप से सकारात्मक बातें जरूर कहें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं आदि। नकारात्मकता से दूर रहना। नकारात्मक सोच और विषम स्थितियों से दूर रहें। नकारात्मक लोगों और विषम वातावरण से बचें और अपने आप को एक सकारात्मक माहौल में रखें। व्यक्तिगत लक्ष्यों की स्थापना और उन्हें प्राप्त करना
आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अपने लक्ष्यों की स्पष्टता से परिभाषित करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे प्राप्य लक्ष्यों में विभाजित करें। दृढ़ता और नियमितता के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करें। प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति पर आत्म प्रशंसा का अभ्यास करें। आत्म स्वीकृति और आत्म मूल्य आत्मविश्वास का आधार होते हैं। अपने